नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक नई ऊर्जा के साथ मैं आप सभी से मिलने जा रहा हूँ और ये ऊर्जा है हमारी मनोधार्मिक यात्रा की। दोस्तों, पिछले कुछ महीने से हमारी पूरी टीम और मैं खुद भी एक ऐसे सागर के अंदर हम कुछ मंथन करने जा रहे थे, जिस सागर को ना पढ़ा था, ना हमने पहले कभी जाना था और ना मैंने कभी उस सागर पे बात की थी। और ये सागर था धर्मों का सागर। हमारे देश का बड़ा एक सौभाग्य है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं। हमने सभी धर्मों को समझने का प्रयास किया और वहां से प्रारंभ हुई एक मनोधार्मिक यात्रा की बात। ये बात आगे पहुंचते-पहुंचते अभी कुछ ही वक़्त पहले मेरे जो राजस्थान के जो मनोचिकित्सक गुरुजन हैं, जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया या मेरे गुरुजनों को भी जिन्होंने पढ़ाया, उन सब तक वो बात पहुँची तो उनको बड़ा ही ऐसे सुकून का भी महसूस हुआ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि इस पर तो काम होना ही चाहिए। फिर हम सोच रहे कि ये कैसे एपिसोड आए, तो आज मैंने कहा पहला एपिसोड जो है वो भेज ही देते हैं, जिसका नाम है आइए हम आज जाने आत्मा को, परमात्मा को और भगवान को। और इस एपिसोड का नाम रहेगा मनोधार्मिक हिंदू यात्रा, क्योंकि अभी वक्त ये है कि सबसे पहले हम हिंदू धर्म को भी देखें और इससे जुड़े हुए जो 21 जो ऐसे जो सूत्र या फिर 21 जो एपिसोड है वो हम आप तक पहुंचाएं। हम ये क्यों पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या ऐसा हमारा लक्ष्य है जिसकी वजह से ये सब चीजें हम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो काउंसलिंग है इसके माध्यम से बहुत सारे लोग बिना दवा के ठीक हो रहे हैं, आगे भी ठीक होंगे। लेकिन एक इंसान की काउंसलिंग जब हम उस तरीके से करते हैं जो तरीका किताबों में लिखा है, जिन किताबों को इंग्लिश लोगों ने लिखा था, जिन्होंने अपनी इंग्लिश लोगों ने थ्योरी बनाई थी, और उन जब मनोवैज्ञानिक किताबों को जब हम अध्ययन करते हैं और उनको जब लोगों तक पहुँचाते हैं, उस तरीके से पहुँचाते हैं, उसमें एफर्ट्स हमारा भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा हमारे जो इंडियन जो लोग हैं, हमारे जो देसी लोग जिनको कहते हैं, उनको वो बातें, वो सारी चीज़ें बहुत कम समझ में भी आती है। तो यहाँ पर हमारी ताकत बहुत ज़्यादा लग जाती है। हमारा समय बहुत ज़्यादा लगता है और इस वजह से उनका खर्चा भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम धर्म की जो साइकोलॉजी है, अगर हम धर्म के माध्यम से किसी इंसान को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करें, तो वो इंसान बहुत ही आसानी से समझेगा, हमारा एफर्ट्स कम लगेगा और खर्च भी कम होगा, क्योंकि जल्दी से जो बात हम आधे घंटे में समझा रहे हैं, 5 मिनट में उनको समझ में आ जाएगी। और हमारा प्रयास ही यही है। हम चाहते हैं कि ऐसा शास्त्र या फिर ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान ने हमारे देश के लोगों को सदियों तक भय मुक्त रखने में अपना योगदान दिया हो, चिंता मुक्त रखने में अपना योगदान दिया हो, इनको तार्किक बनाने में अपना योगदान दिया हो, उनके अंदर ये विश्वास जगाने में अपना योगदान दिया हो कि ये जो सृष्टि है वो आपसे ही बनी है। तो ऐसे ज्ञान को हम जो है वो सुरक्षित रखें, ऐसे ज्ञान को हम अपने पास में सँभाल के रखें और आप तक पहुँचाने का काम करें। यही हमारा इस पूरे मनोधार्मिक यात्रा का एक उद्देश्य है। ये यात्रा हिंदू धर्म से प्रारंभ हुई है, फिर हम बौद्ध धर्म को लेंगे, फिर हम सिख धर्म को लेंगे, फिर हम मुस्लिम धर्म को लेंगे, फिर हम जैन धर्म को लेंगे और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर जितने भी जो दर्शन हुए हैं, जहाँ से भी मनोवैज्ञानिक सूचनाएँ हमें मिलेगी, वो हम ज़रूर करेंगे। आइए आज हम अपने आज के टॉपिक को पर आते हैं कि दोस्तों, आत्मा क्या है? और फिर परमात्मा क्या है और भगवान क्या है? हम प्रारंभ करें भगवान से या आत्मा से? तो मुझे यूँ लगता है कि हमें प्रारंभ करना चाहिए आत्मा से, क्योंकि आत्मा आपके सबसे ज़्यादा निकट है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ये माना गया है कि ये जो संसार जहाँ से पैदा हुआ, कहीं से तो ये संसार पैदा हुआ होगा। इस संसार के अंदर फिर उसके बाद धीरे-धीरे बदलते हुए प्राणी पैदा हुए होंगे। कहते हैं कि जैसे बंदर जो हैं, बंदर हमारे से सिमिलरिटी रखते हैं। तो वो जो बंदर है वो थोड़े से बदलाव में आए और फिर क्या प्राणी उनसे बदलते-बदलते फिर बदले। आप खुद सोच के देख सकते हो कि आपके पहले की जो पीढ़ी है, आप खुद उनको जब देखते हो, तो आपको लगा पहले की पीढ़ी में और हमारी पीढ़ी में थोड़ा-सा बदलाव है और हमारे से आगे की जो पीढ़ी है, उनमें और ज़्यादा बदलाव है। आजकल छोटे-छोटे जो 1.5 साल के बच्चे हैं,
वो मोबाइल पे यूँ उँगलियाँ मारते हैं, वो इसका पासवर्ड ऐसे खोल लेते हैं, जब यूट्यूब पे उनके मान लो कोई आ जाए, ऐड आ जाए, तो वो बटन दबाते हैं वहीं पर ही और वो ऐड जो है वो स्किप हो जाती है। तो ये छोटे-छोटे बच्चे जब इतने नई चीज़ें जब कर रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कुछ तो बदलाव आया है। दोस्तों कहीं न कहीं ये बदलाव शुरुआत से चला हुआ आ रहा है। लेकिन इंसानों ने सबसे पहले अपने आप को समझना प्रारंभ किया। उन्होंने इस बात को समझना प्रारंभ किया कि हम हैं कौन? तब उनको समझ में आया कि हमारे अंदर एक मन है, जो मन जो है वो विचारों का केंद्र है, विचार चलते हैं। जिस मन के अंदर बहुत सारी भावनाएँ पैदा होती हैं, जिस मन के अंदर हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो रहती है, हमारी यादें रहती है, जिस मन के अंदर ये बैठा है कि मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुरेश परिहार जो है वो मेरे मन में है। वो जो मन का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब चीज़ों को कौन देख रहा है? दोस्तों इन सब चीज़ों को कौन देख रहा है, ये बात तब पता चलती है जब या तो आप किसी पूजा में बैठे हो या फिर आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान साधना कर रहे हो, जब सब हर चीज़ें जो है वो धीरे होती जा रही है, आपकी साँसें जो है आपको महसूस हो रही है, आपके मन के अंदर बहुत सारे जो विचार हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको महसूस हो रही। जब आप इन विचारों से ऊपर उठ जाते हो, आप देखते हो कि मुझे सब चीज़ें वो महसूस हो रही है। उस वक़्त देखने वाला कौन होता है? दोस्तों उस वक़्त जो देखने वाला होता है, वो आपकी चेतना होती है, आपका चेतन मन होता है। जो कॉन्शियस माइंड जो चेतना आपका उस वक़्त देख रही होती है, वही जो चेतना है, जिसको हम एक सेंटर होता है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर कहते हैं उस एरिया की जो नाड़ियाँ हैं, वो उस बात को देखती हैं। दोस्तों वहीं पर ही कहीं न कहीं आपकी आत्मा का निवास है। आपकी वो आत्मा है जो इन सब बातों को बहुत अच्छे से देख रही है। ये आत्मा बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक बहुत ही बड़ा राजमहल है। जिस राजमहल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर वित्त विभाग भी है, वहाँ पर जनता को समझने का विभाग है, वहाँ पर सूचनाओं का विभाग है, वहाँ पर युद्ध विभाग है, वहाँ पर बहुत सारे राजमहल है, वहाँ पर राजा है, रानियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन उन सब चीज़ों को कौन देख रहा होता है? सबसे ऊपर जो बैठा है, जो राजा है वहाँ पर, वो राजा सब चीज़ों को देख रहा होता है। उसी प्रकार एक राजमहल जो है, वो आपका मन है दोस्तों। उस मन के अंदर सबसे ऊपर जो बैठा है, वो बैठा है राजा और वो राजा क्या है? वो आपकी चेतना है और वही आपकी आत्मा है। अब दोस्तों ये आत्मा कहाँ से आई आपके पास में? ये आपके पास में जो आत्मा आई है, आप कहाँ से पैदा हुए? आप पैदा हुए अपने माता-पिता से। तो आपके पास में जो आत्मा आई है, वो आत्मा आपके माता-पिता से आपके अंदर आई है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आपके माता-पिता के अंदर आत्मा कहाँ से आई? आपके माता-पिता के अंदर जो आत्मा आई है वो उनके माता-पिता से आई। उनके यहाँ पर कहाँ से आई? उनके उनके वालों से आई है। ऐसे होते-होते ये कहीं से तो चली होगी। ये जहाँ से ये आत्मा चली है दोस्तों, हमने उसी उसी आत्मा को क्योंकि वो आत्मा इतनी महान आत्मा है कि वो चलते-चलते हमारे तक पहुँच गई है। हम सब इंसानों के अंदर वो आत्मा है। वो आत्मा जहाँ से चल के आई, उसको हमने कहा है परमात्मा। यानी कि वो परमात्मा है। वो इन सब आत्माओं के ऊपर की आत्मा है, जो कि परमात्मा है। तो वहाँ इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने की बात की है कि आत्मा और परमात्मा। अब इस परम आत्मा को अलग-अलग धर्मों के अंदर अंदर अलग-अलग नाम दिए हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसको जो है वो भगवान नाम दिया है। बुद्ध धर्म में भी अपने खोज करने की कोशिश करेंगे, बाकी धर्मों में भी खोज करने की कोशिश करेंगे। आज बात हिंदू धर्म की है तो अब भगवान। अब जो भगवान है, उसका मतलब क्या है? बस ये समझते जाओ, इसके साथ में आज का ये एपिसोड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों भगवान जो हमने कहा है कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, सबसे ऊपर की आत्मा ये है, वो भगवान एक बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम छोटे इंसान नहीं हैं, हम बहुत ही उन्नत किस्म के इंसान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो जो चेतना है आपकी, उस चेतना में पावर होगा, दम होगा, अगर राजा में दम हुआ, तभी तो राज बहुत अच्छे से चल पाएगा। आपका जो मन है, तब बहुत अच्छे से रहेगा जब आपकी इस पूरे मन को जो कंट्रोल करने वाली आपकी चेतना है, उसके अंदर दम हुआ। क्योंकि यही तो राजा है। तो आपकी चेतना के अंदर यानी कि आपकी आत्मा में दम कहाँ होता है? जब आपकी परमात्मा में दम है, यानी कि आपके भगवान में दम है।
तो भगवान किसे कहा गया है? दोस्तों भगवान जो है, उसे कहा गया है जिसके पास में ये 6 गुण हो और वो 6 गुण जो है, वो सबसे ऊपर के जिसके पास में गुण है, उसको भगवान कहा गया। सबसे पहला गुण है ऐश्वर्य, यानी कि जिसके पास में समृद्धि हो, संपूर्ण समृद्धि जिसके पास में भरी हुई हो, बहुत समृद्धि है, उसको भगवान क्या है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण है जिसके पास में संपूर्ण शक्ति हो, जिसके पास में ताकत हो, शक्ति संपूर्ण है, उसको भगवान कहा गया। तीसरा जो गुण है, जिसके पास में यश हो, यानी कि संपूर्ण कीर्ति हो, जिसके पास में कीर्ति हो, यश हो, उसको भगवान कहा गया। जिसके पास में श्री हो, यानी कि संपूर्ण सौंदर्य हो, जिसके पास में संपूर्ण सौंदर्य हो, बहुत ही सुंदर है, तो ऐसा जो है उसको भगवान कहा गया। जिसके पास में संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास में ज्ञान का पूरा भंडार हो, ऐसा जो है उसको भगवान कहा गया। जिसके पास में वैराग्य हो, यानी कि संपूर्ण वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये है जिस जो मोह से रहित है, यानी कि जिसको कोई लालच नहीं है, जो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता कि मैं जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि अगर मुझे लालच हुआ कि मुझे पैसे मिले तो मैं काम करूँ, तो मैं तो पैसों के कंट्रोल हो जाऊँगा। फिर अगर वो जो कंट्रोल है, वो मेरे मन को जो है डिगा देगा। लेकिन मेरा मन अगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, बहुत अच्छे से खुश है, तो मुझे अगर पैसों से कोई लगाव नहीं है, वो अगर वैराग्य हमने हटा दिया, तो मैं अपने मन से काम करूँगा। फिर पैसा आए, नाम आए, कीर्ति आए, कुछ भी आए। तो इस प्रकार से जिनके पास में ये सब चीज़ें हैं, ये 6 बातें जो मैंने बताई है, तो भगवान वह है जिसके पास में ये सभी गुण हैं दोस्तों, जिसके पास में इतना सब कुछ भरा हुआ है। वो परमात्मा उस भगवान से आपकी ये जो आत्मा है, ये प्रारंभ हुई और आप तक पहुँची और आपके पास में भी वो कहाँ तक आई, वो मैंने बताया है। इससे मिलना है तो आप लगभग 10 मिनट का वक़्त निकालें, आराम से शांति से बैठें, लंबे-लंबे साँस लें और एक मेडिटेशन की यानी कि ध्यान की साधना करें, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। उस वक़्त जब बहुत शांत है, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में, आप बहुत अच्छे से स्पष्टता से आप देख पा रहे हैं कि मन के अंदर अभी आपका मन कैसा है, ये महसूस कर पा रहे हैं। आपके मन में क्या-क्या विचार चल रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आपकी साँसें कितनी बार चल रही है और कैसे चल रही है, महसूस कर पा रहे हैं। उस वक़्त जो इंसान आपको देख रहा होता है, आपको ऐसे महसूस होगा मैं बाहर से खुद को ही देख रहा हूँ, वही आपकी आत्मा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो प्रथम एपिसोड है मनोधार्मिक यात्रा का, इससे आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर इसको और सुधारना चाहते हैं, तो हमारे जो मनोचिकित्सा मेंटर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, जो मनोचिकित्सा के, मेरा उनसे भी निवेदन है, आप भी इन एपिसोड से जुड़ें। आप जिन टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, मुझे वो टॉपिक बताएँ, उसकी वीडियो एक शूट करके बताएँ और इसके अलावा हमें आप फीडबैक दें में। आज मेरे गुरुजन को मैंने नमस्कार किया, उनको मैंने फ़ोन लगाया और उसके बाद में ये है, जो जो वीडियो है, मैं आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूँ। इसको आप लाइक करें अगर आपको पसंद आई, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब जगह आप हमें फ़ॉलो करते जाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।